हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे। जहाँ पर मैं आपको सी टेट, सी जी टेट, यू पी टेट, स्टेट टेट लेवल की जो पेडागोजी है उसकी तैयारी करवाती हूँ। और ये सारे जो वीडियोस हैं आपको के वी एस, सी जी टेट, यू पी टेट, स्टेट, अन्य स्टेट टेट में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम निर्मला साहू है। मैंने सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है बिना किसी कोचिंग के। तो इसीलिए मैं आपके लिए पेडागोजी के यूज़फुल वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम को और अच्छे से बूस्ट कर सकें और क्रैक कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको इसके बारे में पढ़ाया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीन पियाजे जी कौन है, उन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी किस तरह से दी है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद मैंने उसमें बताया था जो 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें 4 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैंने आपको उसमें समझाया था कि क्या क्या होते हैं। उसके बारे में हमने ओवरव्यू दिया था। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आज उसी से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये चारों पॉइंट जो थे, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एडोलसेंट टू चाइल्डहुड, ये जो 4 स्टेजेस हैं इनमें उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, बच्चा इसमें क्या क्या डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ता है, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंटल चेंज होते हैं, ये हम जानेंगे। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 ईयर्स की होती है, 0 से 2 वर्ष की, जिसमें बच्चा जो है सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब अपने आँखें झपकाना, पलकें झपकाना, अपने हाथों को, मुट्ठियों को बंद करना, किसी वस्तु को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से पकड़ना, अंगूठा चूसना, ये सब रिफ्लेक्सिव एक्शन में आते हैं। जो सबसे पहले वो जो 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक उसका ये सब चलता है ना, एक्शंस, रिफ्लेक्सिव एक्शन जिसे कहते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में 9 या फिर किसी बच्चे में 10 या 11 महीने से डेवलप होता है ना। 0 से 9 महीने तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि कोई चीज़ उसके सामने है अगर, तो वो उसे समझता है कि वो है, और वो चीज़ नज़र से हट जाती है तो वो सोचता है 9 महीने तक, जब बच्चा 9 महीने या 10 महीने तक का रहता है तो वो सोचता है कि वो चीज़ उसके सामने नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन हर बच्चे में डिफरेंस डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं। तो किसी बच्चे में 9 महीने में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, किसी में 10 या 11 महीने। तो इस जब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है तो बच्चे समझने लगते हैं कि जो चीज़ आपके सामने नहीं है वो नहीं एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ उनमें आ जाती है। अब है नेक्स्ट, सेंसेस आर टीचर्स। जो अपनी इंद्रियां हैं उसके थ्रू वो सीखते हैं, वही उनके शिक्षक होते हैं, वही उनके टीचर होते हैं, कहने का मतलब। और उन्हें कोई नहीं सिखाता है, वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि मुंह से साउंड निकालना, बेबलिंग करना, कू की साउंड करना, है ना। और आँखों को इधर उधर करके रोटेट करके देखना, समझना, खुद से हंसना, साउंड करना, ये सब वो अपने सेंसेस के थ्रू, टच करना, पकड़ना, होल्ड करना, अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। अब है हमारा लास्ट पॉइंट, डेफर्ड एक्शन। डेफर्ड एक्शन में हम ये जानते हैं कि बच्चा जो है वो 2 साल तक इमिटेट करना सीख जाता है। मतलब वो किसी भी चीज़ को देख के कॉपी करना, जो हम बड़े जैसा करते हैं या कोई कैसे भी कर रहा है उसे देख के वो कॉपी करना, ये सब जो करता है वो डेफर्ड एक्शन के अंतर्गत आता है, जो 2 साल तक के बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से हमारा सेंसरी मोटर स्टेज के ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आशा करती हूँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी उम्र है 2 से 7 साल। बच्चा जब 2 से 7 साल के बीच में आता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। पहला पॉइंट जो है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें वो क्या करता है, इलॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या वो डेवलप करता है, इलॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है। उसे लगता है, मतलब कोई गोल चीज़ है तो
वो चाँद है, या फिर चाँद है वो गोल है तो हर गोल चीज़ चाँद है, इस तरह की इलॉजिकल, मतलब थिंकिंग तो डेवलप कर लेता है लेकिन इलॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है ना? जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन कुछ सोचता समझता है, लेकिन वो उस सोच के पीछे कोई ख़ास लॉजिक नहीं रहती, कोई रीज़न नहीं हो, मतलब रीज़न नहीं होता, लॉजिक नहीं होता। अब है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब बच्चा जो है वो अपने आत्म केंद्र वाली स्थिति में रहता है। सिर्फ़ वो अपने आप को ही, मतलब मैं वाली जो स्थिति होती है कि अ, उसी के पास आस-पास ही पूरी दुनिया है, उसी से सब कुछ है, सब कुछ उसी के लिए हो रहा है, ये वाली स्थिति में आ जाता है। इसीलिए इस स्थिति के कारण ये जो सेंट्रेशन, जो सिर्फ़ अपने आप को ही सब कुछ समझता है, एक ही चीज़ पे उसका ध्यान होता है, आत्म केंद्रित होता है, वो सेंट्रेशन की स्थिति होती है। और ये ईगोसेंट्रिक की वजह से जो स्टेज, ये जो ईगोसेंट्रिक स्टेज होती है उसकी वजह से ये सेंट्रेशन जो है वो डेवलप होता है उसमें। और इसी सेंट्रेशन की वजह से एक चीज़ पे ही उसका ध्यान रहता है करके ये वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, मतलब इरिवर्सिबिलिटी की स्थिति बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि वो किसी चीज़ को पल जो पलटावीकरण करण कहते हैं हिंदी में, पलटावीकरण, है ना? कि अगर बर्फ़ है उससे पानी बन सकता है तो वापस पानी से बर्फ़ बन जाएगा, ये वो नहीं सोच सकते। मतलब 2 से 7 साल के बच्चे को अगर बताया जाए कि ये पानी है, उसको फ्रिज में हम जमा दें तो वो बर्फ़ बन जाता है ना? लेकिन वो ये चीज़ समझ जाएगा कि पानी से बर्फ़ बनता है, लेकिन इसी को अगर रिवर्स कर दें तो उसे समझ में नहीं आएगा कि वाटर जो है वापस हम बर्फ़ उसको बना सकते हैं, लेकिन वापस उसे उसी बर्फ़ को पानी नहीं कर सकते, उससे ऐसा लगता है। तो इसमें इरिवर्सिबिलिटी की स्थिति बनी होती है, रिवर्सिबल वो होकर नहीं सोच पाता है, पलटावीकरण नहीं आ पाती है उसमें, इसीलिए उसे इरिवर्सिबिलिटी की स्थिति में जाना जाता है। तो ये हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बच्चे में आती है। अब नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्क्रीट का मतलब ही होता है मूर्त, है ना? मतलब कोई चीज़ जो रिजिड है, जो दिख रही है। तो इसमें क्या है, बच्चा कॉन्क्रीट फॉर्म में देख कर, सुनकर सब चीज़ लॉजिक जो है उसकी डेवलप होने लगती है ना? हर एक चीज़ को देख के वो सोचता है, समझ पाता है, अच्छे से उसके बारे में सोच पाता है, ये होता है। सेकंड पॉइंट है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब ये है कि अ, कोई एक चीज़ यहाँ, ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि कोई चीज़ के बारे में अगर वो सोच रहा है तो वो नेक्स्ट लेवल में वो क्या कैसा होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये एक फॉर्मूला होता है जो आगे बढ़ते जाता है, बच्चा इस स्थिति में समझ सकता है। लेकिन एक सेकेंड, तो ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि वो किसी चीज़ को समझने, लॉजिकली समझने की क्षमता बहुत अच्छे से रखता है। कंजर्वेशन की जो उसकी स्थिति होती है वो बढ़ जाती है। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को, जैसे कि उसमें ये सोचने की, तार्किक शक्ति लगाने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ये समझ सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे कि 10 रुपए का जो नोट है और 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, दोनों बराबर हैं, ना कि एक सिक्का ज़्यादा है, ना कि नोट कम है, ये सब वो सोच सकता है। डिजिट वाले नंबर है, नंबरिंग, ये सब क्लासिफिकेशन, इसको अलग अलग उसका वर्गीकरण करना, ये सब चीज़ों में उसकी अच्छी पकड़ बनने लगती है, वो सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। उसके बाद है रिवर्सिबल थिंकिंग। रिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब, जैसा पिछला हमने पॉइंट में पढ़ा कि पिछला पॉइंट में पढ़ा कि वो इरिवर्सिबल होता है ना? इरिवर्सिबल होता है, कहने का मतलब है कि वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता, अपनी सोच को, जो थॉट है उसको रिवर्स नहीं सोच पाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वाटर से हम आइस बना सकते हैं, वहाँ वो जान रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा कि आइस से वापस वाटर बन सकता है। लेकिन अब इस स्थिति में वो समझ सकता है कि आइस से वापस वाटर
बन सकता है, क्योंकि अब उसमें इरिवर्सिबल जो थिंकिंग है वो डेवलप हो चुकी है। तो इस तरह से इसके भी चारों पॉइंट ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि अडोलसेंट टू एडल्टहुड की स्टेज होती है, 12 से एडल्टहुड जो होती है वो वाली स्टेज होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि तूफ़ान वाली जो स्टेज होती है, लेकिन इसमें उनका जो लॉजिकल जो थिंकिंग है वो भी बहुत ही तेज़ी से डेवलप होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, अमूर्त, जैसे हमने पढ़ा था उसमें कॉन्क्रीट मूर्त, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे अमूर्त चीज़ों को वो जानता है, सोचता है, समझता है। जो चीज़ नहीं है, उसके सामने नहीं है, फिर भी वो कर सकता है, वो समझ सकता है। जैसे कि उसे मन में, जैसे कि 12 साल के बच्चे को अगर कहें बिना देखे, बिना कैलकुलेशन किए बताओ 7 × 5 क्या होगा, तो वो बिल्कुल बता सकता है मन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके कि 35 होता है। लेकिन यही इससे पहले वाली स्टेज में ऐसा नहीं था, वो नहीं सोच पाता था। वो मूर्त जो चीज़ देख सकता है, जैसे 7 × 5 लिखा है तो उसको वो सोचेगा, कैलकुलेट करेगा, रिपीटेड फॉर्म में लिखा है उसको वो कर सकता है, लेकिन इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वो कर सकता है। ठीक है। अब डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव जो रीजनिंग है, कहने का मतलब जो बॉटम टू टॉप हम पहले बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद टॉप टू बॉटम कोई भी चीज़, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की ओर ले जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन अब इसमें उसकी लॉजिकल जो थिंकिंग है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो स्पेसिफिक से भी जनरल जा सकता है। मतलब जो और भी जो रीजनिंग का जो हाई लेवल होता है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा डेवलप होती है कि वो और एक कदम आगे सोच पाता है। और इसी से एक कदम और आगे बढ़ता है हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज पे आ जाता है। किसी भी तरह की आप एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन उसको डिस्क्राइब करेंगे और बोलेंगे इसका सॉल्यूशन दो, तो वो उससे सोच सकता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी जो होती है लॉजिकल थिंकिंग के बाद, डिडक्टिव रीजनिंग करने के बाद, उसमें बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि एडोलसेंस से एडल्टहुड तक की होती है। तो इस तरह से हमारे चारों पॉइंट क्लियर हो गए। सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये चारों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब ये इसके बाद इन स्टेजेस का एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है, ये सब पढ़ने के बाद हम एजुकेशन में हम कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, इसका इम्प्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बोला गया है। मतलब पियाजे जी कहते हैं इस स्टेज में ये चारों स्टेज के बारे में पढ़ने के बाद हम बच्चों पे इसे हम कैसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ला सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा, जिन पियाजे जी ने कहा है, बच्चा जो है वो नन्हा साइंटिस्ट है, लिटिल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा। तो उन्हें खुद से डिस्कवरी करके, खोज करके काम करने में अच्छा लगता है। अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं खुद एक्टिविटी करके करते हैं, तो उन्हें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा। स्कूल की जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। करिकुलम जो उनका है वो अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल का बच्चा है उसको 4 साल की पढ़ाई करवा रहे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको 3rd या 4th का सिलेबस दे रहे हैं, नहीं। उनके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फ़न के साथ होना चाहिए, एक्टिविटी के साथ होना चाहिए, ना कि कोई एकदम बड़ों की तरह बर्डन कर देना चाहिए, बुक्स बुक्स करके। बर्डन फ्री एजुकेशन होना चाहिए उनको। उनको एक्सपेरिमेंट भी अलाउ करने देना चाहिए, मतलब खुद से स्वयं से करके देखने की और जानने की उन्हें जो एक्टिविटीज़ होती है ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए, और उसी के थ्रू ये पढ़ाई उनको करानी चाहिए। क्लासरूम में वो जो टीचिंग होनी चाहिए वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें बच्चा स्वयं खुद करके सीखे, खुद उसमें पार्टिसिपेट करे, पैसिव ना रहे, एक्टिव रहे क्लास में। और उसके बाद टीचर का क्या काम है? टीचर का काम है फैसिलिटेटर बनना, फैसिलिटेट करना, उन्हें सिखाना, उनको फैसिलिटेट करना, ना कि एक मतलब टीचर सेंटर क्लास होनी चाहिए। क्लास जो है हमेशा चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए,
और टीचर क्या होना चाहिए? टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि टीचर एक टीचर की तरह एकदम डोमिनेट करे, वही अथॉरिटेटिव हो क्लास में, ऐसा नहीं। बच्चे को फोकस सेंट्रल फोकस में रखते हुए पूरा जो फोकस है बच्चों पे होना चाहिए, क्लास पूरा चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, और टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, ना कि अथॉरिटेटिव या डोमिनेट होकर काम करेगा। इस तरह से हम एजुकेशन में हम इन बातों का इम्प्लीकेशन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपनी क्लासरूम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि जो आज मैंने आपको बताया है वो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे उसमें वीडियो बना सकूं, शॉर्ट और इजी वे में, ताकि आप उसे अच्छे से समझकर अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। थैंक यू।